Welcome back. In this video, we'll talk about the Python keywords. Python keywords are special reserved words that convey a special meaning to the compiler or interpreter. Each keyword has a special meaning and a specific operation. These keywords cannot be used as a variable. देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रू इज इक्वल टू 1 या फिर फॉल्स इज इक्वल टू 5 या फिर डेफ इज इक्वल टू समथिंग असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कीवर्ड यहाँ पे आप दिख रहे हैं वो एज अ कीवर्ड स्पेसिफिक ऑपरेशन को होल्ड करता है। इंटरप्रेटर के पास यहाँ पे जानकारी है कि जो कीवर्ड्स रिजर्व किया गया है उस कीवर्ड को हम लोग एज अ वेरिएबल कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन ऑफ कीवर्ड्स। देखिए फर्स्ट है ट्रू, इट रिप्रेजेंट्स द बुलियन ट्रू, यानी कि जब भी हम जीरो को छोड़ के कुछ देंगे 1 2 3 4 5 तब उसे हम लोग ट्रू बोलते हैं। फॉल्स यानी कि सिर्फ जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन यानी कि एक एम्प्टी लिस्ट या फिर जीरो को मीन नहीं करता है। इट डिनोट्स द नल वैल्यू और वॉइड। एंड इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इट्स यूज्ड टू चेक द मल्टीपल कंडीशंस। अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होगा तो उसे चेक करने के लिए हमें एंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट और ऑपरेटर, इट्स ऑल्सो अ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। इट रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर दो कंडीशन को लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो और स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे और ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। नॉट, इट्स अ लॉजिकल ऑपरेटर and invert the truth value. Consider the following truth table. Next, assert. This keyword is used as a debugging tool in Python. It checks the correctness of the code. It raises an assertion errors if found any error in the code and also print the message with an error. Next, def. This keyword is used to declare the function in Python. चलिए अभी यहाँ पे देखेंगे आप दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, var एंड var2, हेलो एंड वर्ल्ड। अभी हमें चेक करना है एक कंडीशन, इफ ऑल्सो अ कीवर्ड। पर इस वीडियो पे हम लोग इफ को लेके नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो कीवर्ड आप देख पाएंगे इसी को लेके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इफ var हेलो एंड var2 वर्ल्ड देन प्रिंट डन। चलिए प्रिंट करते हैं इसको। देखिए डन प्रिंट हो चुका है। कैसे हुआ कि इफ अगर var वेरिएबल के अंदर हेलो है एंड var2 वेरिएबल के अंदर वर्ल्ड है तब डन को प्रिंट कीजिए। तो इफ स्टेटमेंट पहले चेक करेगा कि var के अंदर हेलो है। हाँ यहाँ पे हेलो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए असाइन किया गया है हेलो वैल्यू के इन द वेरिएबल। अगर आपको वेरिएबल कैसे असाइन करना है पता नहीं है तो आप जाइए वेरिएबल का वीडियो पहले देखिए। और यहाँ पे डबल इक्वल साइन से दिखाया गया है या फिर कंपेयर किया गया है कि जो वैल्यू है ये var वेरिएबल पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर var में हेलो है और var2 पे वर्ल्ड है तब प्रिंट करना है डन को। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, इसीलिए यहाँ पे डन प्रिंट हो चुका है। एल्स अगर स्टेटमेंट गलत हो जाए तो क्या प्रिंट करना है, सो इसीलिए हम लोग यूज़ करेंगे एल्स। इट्स ऑल्सो अ कीवर्ड। एल्स को भी हम लोग कीवर्ड ही बोलेंगे, पर इस वीडियो पे एल्स को लेकर नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। नाउ प्रिंट सॉरी। और हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट को गलत कर लेते हैं यहाँ पे। सो var इज इक्वल टू हेलो ए। जब यहाँ पे हेलो लिखा है इसका मतलब ए फॉल्स है एंड ये ट्रू है। तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो ये फॉल्स ही होगा, यानी सॉरी होगा। यानी कि इफ़ कंडीशन चेक करेगा कि यहाँ पे दोनों ही ट्रू है क्या नहीं ट्रू है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंड कीवर्ड को यूज़ किए। सो इसको भी ट्रू होना है एंड इसको भी ट्रू होना है, तब जाके इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा कंपाइलर और वहाँ पे जो लिखा गया है लाइन बाय लाइन उसी को कैलकुलेट करेगा। पर यहाँ पे दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, तो इसीलिए इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ एल्स कंडीशन पे आ चुका है और वहाँ पे प्रिंट किया गया है
सिर्फ सॉरी को। पर अगर हम लोग यहाँ पे एंड को और कर लेते हैं, सो एंड यहाँ पे हम लोग देख चुके, चलिए एंड को अभी यहाँ से हटा देते हैं और को भी यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम लोग और कीवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि var में हेलो ए है, या फिर नहीं है तो var2 में क्या वर्ड है, हाँ यहाँ पे वर्ड है। तो अभी अगर इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे सॉरी नहीं आएगा, यहाँ पे डन आएगा। क्यों? क्योंकि और जब भी हम ट्रूथ टेबल देखेंगे और का एंड का, तब हमें पता चलेगा कि अगर दोनों ही ट्रू है और यहाँ पे एंड ऑपरेटर है तब ये ट्रू होगा, पर दोनों ही अगर फॉल्स होगा और एंड ऑपरेटर होगा तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा जो हो चुका है पहले। और यहाँ पे और ये ठीक या फिर ये ठीक, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन रन हो जाएगा और इसी के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है या फिर जो लाइन लिखा गया है उसी के बेसिस पे कंपाइलर काम करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है, पर फिर भी ये ट्रू हो चुका है और एक कंडीशन को या फिर एक प्रिंट जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, डन, डेफ कीवर्ड। चलिए इसे अभी कमेंट आउट कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेफ, यानी कि फंक्शन डिफाइन जब भी करना पड़ता है हमें, वहाँ पे हम लोग अगर आप देखेंगे स्लाइड पे वहाँ पे लिखा है कि जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब हमें डेफ लिखना पड़ता है। डेफ, उसके बाद यहाँ पे हमें फंक्शन का नाम देना पड़ता है। चलिए फंक्शन का नाम दे दिए यहाँ पे कार, और यहाँ पे हमें लिखना है या फिर अभी चलिए प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि जब भी हम लोग कार को कॉल करेंगे, जब भी हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तब डायरेक्टली कंपाइलर उसे प्रिंट नहीं करता या फिर फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करता है जब तक हम लोग फंक्शन को कॉल ना कर लेते हैं। तो चलिए फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें फंक्शन से बाहर निकलना है। जैसे कि ये प्रिंट, ये फंक्शन के अंदर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस छाड़ा गया है, यहाँ पे देखेंगे आप, जिसे इंटेंडेंट बोला जाता है। तो यहाँ से हमें निकलना है, यहाँ से कॉल करना है यहाँ पे कार फंक्शन को। चलिए कॉल कर लेते हैं यहाँ पे और प्रिंट करते हैं। देखिए फाउंड यहाँ पे आ चुका है। पर अगर हमें कार का कोई फीचर को लेके काम करना है, जैसे कि मानिए यहाँ पे गियर होता है, उसे चेक करना है कि कार के अंदर क्या गियर है और कार के अंदर गियर फंक्शन को कैसे हम लोग इनेबल करेंगे। इफ़ जब भी हम लोग कार के अंदर कुछ आर्गूमेंट पास करेंगे यानी कि वैल्यू पास करेंगे, उसे पहले यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। कैसे? यहाँ पे हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, इसी को बोला जाता है पैरामीटर। जब भी हम लोग फंक्शन पे पैरामीटर ऐड करते हैं, इसका मतलब जब भी हम लोग फंक्शन के अंदर वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं तब हमें उसी फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा उसी के अंदर उसका वैल्यू भी यहाँ पे असाइन करना पड़ता है, जिसे बोला जाता है आर्गूमेंट। तो इसे बोला जाता है पैरामीटर, इसे बोला जाता है आर्गूमेंट। यहाँ पे हम लोग आर्गूमेंट पास किए इस पैरामीटर के थ्रू या फिर इस पैरामीटर पे या फिर इस वेरिएबल पे। इफ़ फीचर का नाम क्या है? गियर। इफ़ गियर इन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ ई, क्योंकि फीचर के लिए हम लोग अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं पर हम लोग एफ ई लिखेंगे क्योंकि फीचर को लेके हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इफ़ गियर इन एफ ई, तब रिटर्न कीजिए आप, क्या करना है यहाँ पे? रिटर्न करना है ट्रू को। मतलब हम लोग कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रिटर्न करेंगे, यानी कि कुछ ट्रू जो है इसे हम लोग वापस भेजेंगे यहाँ पे और बोलेंगे देखिए यहाँ पे ए मिल चुका है, गियर जो फंक्शनलिटी आप चाहते हैं वो यहाँ पे है, इसीलिए हम लोग ट्रू वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न किए। जब भी कुछ डेटा या फिर कुछ वैल्यू फंक्शन के अंदर से बाहर रिटर्न होता है तब हमें उसे पकड़ना पड़ता है। कैसे? एक वेरिएबल के अंदर हमें इसे स्टोर करना पड़ता है ताकि हम आगे जाके उसे लेके काम पे लगा सकते हैं या फिर उसे लेके हम काम कर सकते हैं। तो कार एक वेरिएबल हम लोग बनाएं, ये एक वेरिएबल है, पर ये जो कार है ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग डिफाइन डेफ कीवर्ड यूज़ किए हैं और यहाँ पे जो कार को कॉल किया गया है ये इसी फंक्शन का ही एक कॉल है। तो इसीलिए हम लोग कार लिखिए, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। देखेंगे अब फंक्शन के अंदर फीचर बोल के एक यहाँ पे वेरिएबल पास किया गया है जिसे पैरामीटर बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे एक आर्गूमेंट यानी कि वैल्यू भी पास करना है ताकि वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाए और उसको लेके हम लोग
इसके अंदर काम कर पाएँ। तो उसी हिसाब से यहाँ पे गियर को भी असाइन किया गया है एफ के अंदर, और यहाँ पे चेक किया गया है क्या एफ के अंदर गियर है, हाँ है, तब हमें रिटर्न करना है ट्रू को, और ट्रू यहाँ पे आ चुका है। कैसे पता होगा? अगर हम लोग अभी प्रिंट करेंगे कार को, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को नहीं प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कार को प्रिंट करेंगे। अगर फंक्शन को प्रिंट करना है तो हमें यहाँ पे ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देना है, यहाँ पे कुछ पास करना है, तभी जाके हम लोग इसे फंक्शन को प्रिंट कर पाएंगे। पर हमें अभी सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट करना है। इस वेरिएबल को अगर हम लोग यहाँ पे रन करेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रू आ चुका है। तो इसी ट्रू को लेके हम लोग काम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। एल्स प्रिंट अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, यानी कि अगर ये फीचर नहीं मिले कार के अंदर, तब हमें रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? फॉल्स रिटर्न करना है। यहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न करेंगे, और गियर को छोड़ के अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे दे देंगे फीचर, तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स को देख पाएंगे। अभी देखिए ये इन भी एक कीवर्ड है। नॉट को कैसे यूज करेंगे? इफ नॉट गियर इन एफई, तब अगर गियर नहीं है एफई के अंदर तब ट्रू प्रिंट कीजिए, मतलब उल्टा हो जाएगा पूरा। अगर गियर है तब फॉल्स प्रिंट कीजिए। अभी क्या है? एसएस है, यानी कि गियर नहीं है, तो क्या प्रिंट होगा? ये यहाँ पे देखेगा कि क्या गियर है, नहीं है, तब ट्रू होगा। तो चलिए अभी यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। जब भी हम लोग यहाँ पे गियर लिखेंगे, देखिए इफ नॉट गियर इन एफई, एफई के अंदर कौन सा वैल्यू असाइन किया गया है? गियर वैल्यू। तो जब भी गियर यहाँ पे मिलेगा तब देखेगा कि यहाँ गियर मिल चुका है, मतलब नॉट गियर इन एफई एक कंडीशन, ये जो इफ स्टेटमेंट है ये गलत हो चुका है, क्योंकि गियर तो मिल चुका है मुझे। तो इसीलिए क्या आएगा? यहाँ पे फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। तो इफ़ नॉट गियर इन एफई, अगर गियर नहीं मिलेगा एफई के अंदर तब जाके ट्रू होगा। गियर नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे अगर एसएस करेंगे तो गियर नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। तो इसी प्रकार से हम लोग नॉट को भी यूज़ करते हैं, और इसे ऐसे भी आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। डबल इक्वल टू इफ़ गियर इजिकल टू एफई, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। सेम कंडीशन हम लोग सिर्फ चेंज कर दिए सिंटेक्स का टाइप को। और नॉट को कैसे यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, नॉट इक्वल टू एफई, तब यहाँ पे देखिए ट्रू हो जाएगा। तो हम चाहें तो लिख के भी काम कर सकते हैं नॉट, या फिर एक सिंबल के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नान। मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए जो है var4 या फिर va4 इक्वल टू जहाँ पे हमें एक क्लास को स्टोर करना है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट। क्लास मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्लास को नहीं स्टोर करेंगे हम, क्लास का एक कॉपी बनाएंगे, उसे हम स्टोर करेंगे। क्या? एक ऑब्जेक्ट को। या फिर हो सकता है कि ये जो वेरिएबल है ये 1 ना हो के बाद में हम इसे स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका डेटा टाइप अभी नहीं डिसाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे नान। एक नान है, यानी कि एक वॉइड है, एक खाली या फिर फाका ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वॉइड है। अभी अगर हम लोग इसे प्रिंट करेंगे va4, तो देखिए नान आएगा। ये एक कीवर्ड है। अगर हम लोग चाहें कि इस वेरिएबल को यहाँ पे फिर से हम असाइन करना है हमें 2 देके, तब यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब भी हम नान कीवर्ड को यूज़ करते हैं तब वेरिएबल को हम डिक्लेयर तो कर लेते हैं, पर उसमें कौन सा डेटा होगा अभी तक पता नहीं चलता। इसीलिए हम लोग ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। कहाँ पे आप नान को यूज़ करते हैं? आपके कोड पे, और आपका लॉजिक जैसा होगा उसी हिसाब से नान को आप यूज़ कर पाएंगे। पर ये आपको याद में या फिर ध्यान में रखना चाहिए कि नान जो है ये एक कीवर्ड है, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अगर आप चाहें कि नन इजिकल टू समथिंग अगर लिखना चाहें कि नन इजिकल टू आप ए लिखना चाहते हैं, या फिर नन इजिकल टू आप 1 लिखना चाहते हैं, तो एक सिंटैक्स एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक कीवर्ड है, हम लोग एज अ वेरिएबल इसे डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए नन हो चुका है। अभी हम लोग देखिए ट्रू फॉल्स पहले ही हम लोग देख लिए हैं कि ट्रू कैसे होता है, फॉल्स कैसे काम करता है, और अभी बाकी है एज। चलिए एज को देख लें। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्यों करेंगे? देखिए जब भी हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे
तब हम लोग देखेंगे इंपोर्ट कैसे करते हैं या फिर हम लोग कैसे फाइल बनाएंगे और उसको कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करना है एक लाइब्रेरी को, मान लीजिए जो है टाइम। ये एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है पाइथन पे, डिफरेंट फीचर को लेके हम लोग काम कर पाएँ। तो अभी अगर हमें लिखना है यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप 3 सेकेंड के लिए, उसके बाद प्रिंट करना है डन और रन करते हैं। देखिए 3 सेकेंड तक यहाँ पे वेट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे डन प्रिंट किया जाएगा। पर अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं टाइम एज, अगर हम इसे शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे टाइम तब काम पे नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टाइम को हम लोग एज अ टी डिफाइन कर लिए, तो यहाँ पे हमें टी लिखना है। ताकि टी डॉट स्लीप 3 सेकेंड के लिए आप शांत रहिए, उसके बाद प्रिंट कीजिए डन को। इसी तरीके से हम लोग कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दिए और इसी हिसाब से यहाँ पे भी काम हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एज को यूज़ करते हैं। अभी चलिए देखते हैं एसर्ट को। एसर्ट को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें डिबग करना होता है। जैसे कि मानिए कि var इजिकल टू क्या है, यहाँ पे हेलो है। अगर हमें चेक करना है, लिखिए एसर्ट जो कीवर्ड हमें यूज़ करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, मानिए इस लाइन को चेक करना है, बस इस स्टेटमेंट को हमें चेक करना है सिर्फ। कंट्रोल वी, क्या var इजिकल टू हेलो है, इस स्टेटमेंट को हमें सिर्फ चेक करना है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। पर अगर हम लोग यहाँ पे हेलो छोड़ के वर्ड देंगे और इसे प्रिंट करेंगे तो असर्शन एरर आएगा। स्टेटमेंट को या फिर कोई भी कोड को चेक करना चाहते हैं, तब हम लोग ऐसे ही कोड को या फिर उसी लाइन को हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये जो लाइन हम लोग लिख रहे हैं क्या ये सच में ट्रू है या फिर फॉल्स है, यानी कि इसका वजूद है या फिर ये बेकार में हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि ये वैलिड ही नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग एसर्ट यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर एसर्ट यूज़ नहीं होता है प्रोग्रामिंग के, कि जब भी हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट को चेक करना या फिर एरर लेके कुछ काम करना होता है, असर्शन एरर लेके, तब हम लोग एसर्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, देखेंगे और जितना भी कीवर्ड्स है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।